दोस्तों बात करते हैं अभी डिटेल में यहाँ पे महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जो वैकेंसी है उसके बारे में। डब्ल्यूसीडी यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आईसीडीएस की तरफ से ये महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के 20,531 पदों पे आवेदन मांगे गए हैं। और यह वैकेंसी ब्लॉक स्तर पर यहाँ आयोजित की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे ये भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने तो आपको सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची जो भी आपकी विभागीय वेबसाइट है उसके द्वारा जांच करनी है। यहाँ पे कैसे करना है, आईसीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे आपको साइड में, राइट साइड में एक मतलब पेज मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्लिक करके जो भी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अभी फिलहाल 2025 में एक्टिव है वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक में ही आपको ढूंढना रहेगा। इसके अलावा एक अलग से प्रोसेस भी बता दूंगा डब्ल्यूसीडी में कैसे चेक करना है, आपकी अपनी पंचायत समिति में आप कैसे चेक कर सकते हो कितनी वैकेंसीज वैकेंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना, वो भी बात की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8,359 सुपरवाइजर है, महिला सुपरवाइजर। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे खाली महिलाओं के लिए ही 8,000 के करीब वैकेंसीज है। आशा सहयोगिनी की पोस्ट है, कार्यकर्ता की पोस्ट भी इसमें शामिल है। और ये सारी वैकेंसीज मिला के आप सभी को पता है यहाँ पे बम्पर वैकेंसी 20,531 है। इसके अलावा अभी वर्तमान में कितना वेतन मिल रहा है एक महिला सुपरवाइजर को, वो भी 35,500 फिक्स पेमेंट मिलता है पर मंथ। यहाँ पे आशा सहयोगिनी को 12,600 हो चुके, वहीं कार्यकर्ता के 14,500 हो चुके हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप जिस भी पंचायत समिति से अप्लाई कर रहे हो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होने चाहिए। यानी कि आपका आधार कार्ड अगर ए पंचायत समिति में बना हुआ है तो आपको बी में नहीं अप्लाई करना है, ध्यान रखना, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ए में ही अप्लाई कीजिए। इसके अलावा आपकी जो ज्वाइनिंग होगी उसका दायरा भी यहाँ पे ए में ही रहेगा, यानी कि उसी पंचायत समिति में ही आपकी जो भी आप आशा सहयोगिनी लगती है या कार्यकर्ता लगती है तो वहीं आपकी पोस्टिंग होनी है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा लिस्ट में, उसके बाद में डीवी होता है ना, तब आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, तो वहां पे आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपने किसी और रीजन से अप्लाई किया तो। ये मेरा समझाने का मतलब था। इसके अलावा यहाँ पे एक और ये चीज पढ़ लेना, महिला पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर के लिए 12वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th कर रखा है या आप 12th क्लास में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ये ध्यान रखें। आशा सहयोगिनी 8वीं क्लास पास होनी चाहिए, वहीं कार्यकर्ता भी यहाँ पे 10वीं क्लास पास आपके होनी चाहिए। तो महिलाओं की वैकेंसीज है जैसे कि मैं आपको बताया है। तो महिलाएं सभी ध्यान दें, यहाँ पे अगर आपका फाइनल मतलब रिजल्ट नहीं आया तो भी आप आवेदन कर लेना। केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और अंतिम चयन किया जाएगा। किसी भी विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि इन दोनों में ही मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, ये जो दोनों वैकेंसीज है। खाली इस वैकेंसी के लिए, सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए आपका एग्जाम होगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ इसके पाठ्यक्रम के बारे में। ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, सोचने की क्षमता रीजनिंग आप इसको कह सकते हो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इसके अलावा एक और पेपर आपका रह गया यहाँ पे, पेपर नहीं यहाँ पे सब्जेक्ट या सिलेबस कह सकते हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के इसके ऐड रहेंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 2 घंटे में ये आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको मोस्ट जो रहती है वही बता रहा हूँ। परीक्षा में कोई गलत आप उत्तर अंकित करते हो तो उसका नकारात्मक अंकन, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 में से यहाँ पे पासिंग मार्क्स 40% ले आओ। साफ लिखा हुआ है 40% अंक अर्जित होने चाहिए अभ्यर्थी के चयन के हेतु। तो ये आप 40% अंक ले आते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। सिलेबस पूरा मैंने दे रखा है, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान के क्या क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा रीजनिंग कैसे पूछी जाएगी, आईसीडीएस की ये जो डब्ल्यूसीडी महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से वैकेंसी है उसके बारे में, और सुपरवाइजर पद के साथ साथ महिला सुपरवाइजर के जो पद के साथ अदर वैकेंसीज है उनमें मैं पहले ही बता चुका हूँ एग्जाम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारा सब कुछ डिटेल दिखा रखा है कि कैसे क्या आपको उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। 1/1/2025 तक आपकी आयु है 40 साल से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। डेट्स यहाँ पे मेंशन की हुई है, 21/2/2025 से लेके 23/3/2025 तक आप आवेदन कर सकते हो।